Welcome beta, part number 4, global poverty scenario. And the chapter is poverty as a challenge, class 9 economics. चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो। अब हम इससे पहले बेटा इंटरस्टेट डिस्पार्टिस पढ़ी थी हमने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, और उनमें हमने कुछ लॉजिक भी पढ़े थे किन स्टेट में पीछे है या किन स्टेट में आगे है पोवर्टी इंडेक्स में, ठीक है, उनके लॉजिक भी पढ़े थे। अब चलते हैं ग्लोबल, अब वर्ल्ड लेवल की स्टडी करेंगे बेटा। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पोवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसके लिए बेटा वर्ल्ड बैंक है वो डिसाइड करता है लिविंग ऑन लेस देन 1.90 per day in dollars has fallen from 35% in 1990 to 10.68% in 2013। तो बेटा बड़ी स्केल पे पोवर्टी डाउन हुई। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डाटा की बात करें तो 35 से ये 10.68 तक आ गई है 2013 में, ठीक है। ऑल्दो देयर हैज बीन ए सफिशिएंट रिडक्शन इन ग्लोबल पोवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंस। तो इसमें रीजनल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसको नोट कर लेना। रिडक्शन हुआ है पर रीजनल डिफरेंस है, कुछ कंट्रीज में बढ़ी है और कुछ जगह बहुत ज्यादा घटी है, ठीक है। पोवर्टी डिक्लाइन सबसिडली इन द चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो पोवर्टी यहाँ काफी कम हुई है चाइना में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एज रिजल्ट ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका रीजन यहाँ दिया है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है जिसमें हेल्थ और एजुकेशन की बात करेंगे हम। देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नंबर ऑफ द पुअर इन चाइना हैज बिकम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 में 88% यहाँ पोवर्टी के नीचे थे टू 14.7% 2008 एंड 1.9% 2013। तो 2013 आते आते ये 1.9% तक पहुंच गए, पहले 88.3 थे अगर 1981 की बात करें। तो पिछले 30 सालों में बेटा हम कैसे चाइना ने बहुत स्पीडली पोवर्टी को रिड्यूस किया है। इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज ऑल्सो बीन रैपिड। तो यहाँ भी स्पीडली है पर चाइना जितना नहीं है, ठीक है। राइट साइड में आपको कुछ डाटा दिख रहा है, उसको देख लीजिए बेटा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बताया है, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.6 बिलियन है 2018 की बात करें तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में 1.35 करोड़ है, 1.35 बिलियन भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं 1.4 बिलियन अंडर $1.25। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन हमने पढ़ी अभी बेटा ऊपर 7.6, उसका 1.4 इतनी पॉपुलेशन है जो अंडर $1.25 के हिसाब से काफी नीचे थी। आगे देखिए 2.7 पॉपुलेशन है, 2.7 मिलियन, काफी बड़ी पॉपुलेशन है जो $2 पर डे के हिसाब से काफी नीचे है। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ डिक्लाइन बहुत स्पीडली हुआ है बेटा इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में, बट आगे देखिए बट फ्रॉम 54 to 15%। तो कुछ में डिक्लाइन बहुत स्लो है, कहीं 54% पोवर्टी है और कुछ कंट्रीज जहां 15% तक पहुंच गई है। डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइन सिमिलरली फ्रॉम 44% in 1990 to 17% 2013 because of different poverty line definition. Poverty in India is also shown higher than the national estimate. तो बेटा हम कहते हैं नेशनल एस्टिमेट से भी कई स्टेट है में जहाँ काफी हायर है, और ये कहीं ना कहीं डाटा पे रिलेटेड होता है। हर बार जो डाटा रिलीज होता है गवर्नमेंट का वो अलग अलग पैरामीटर्स को यूज करते हैं, उससे भी कई बार डाटा अप डाउन हो जाता है। अब देखिए कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स दिए बेटा। इन सब सहारा अफ्रीका की बात कर रहे हैं। पोवर्टी फैक्ट रोज फ्रॉम 54% 1990 टू 41% इन 2013। तो यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा। इन लैटिन अमेरिका, जो अमेरिका के बीच के जो छोटे कंट्री उनकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, द रेशियो पोवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 16% 1990 टू 5.4। तो यहाँ भी रैपिड रिडक्शन हुआ है, 5.4 तक आ चुके हैं। पोवर्टी हैज आल्सो रीसरफेस इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्ट अर्लियर, जहां नहीं थी। टेबल 3.2 उसमें बारे में बताएगा बेटा आगे। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पोवर्टी डिफरेंट कंट्रीज एट डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन मींस पॉपुलेशन बिलो 1.90 a डे। तो बेटा इंटरनेशनल पोवर्टी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, कुछ कंट्रीज अपने खुद के बेटा पोवर्टी स्केल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। देखिए द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोग्रेस एंडिंग पोवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ 2030। तो यूएन की बात करें तो उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल उसका 2030 में बेटा उन्होंने हर टाइप की पोवर्टी को शॉर्ट आउट करने के लिए जिम्मा उठाया, ठीक है। सभी कंट्रीज में पोवर्टी को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और उसके लिए एक गोल डिसाइड किया 2030। ओके चलिए ऊपर एक इंडेक्स दिया बेटा, उसको देखो, सॉरी बार डायग्राम दिया है
और इसमें पॉवर्टी दिखाई है, पॉवर्टी रेशियो सेकंड इंडियन स्टेट 15-16 का है बेटा ये। तो इसमें टॉप 4-5 आप अच्छे से कर लीजिए, कई बार कंपैरिजन भी आता है बेटा। सबसे पहले यहाँ ऊपर बिहार है 33.7%, देन उड़ीसा, असम और देन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 4 और 5 और उत्तर प्रदेश हम काउंट कर सकते हैं जहाँ पॉवर्टी बेटा काफ़ी ऊपर है, ठीक है। अगर नेशनल एवरेज की बात करें 21.9, ठीक है, तो उससे नीचे है बाकी स्टेट। ये 5 स्टेट बेटा सबसे ऊपर है और 5 स्टेट के बाद मैक्सिमम स्टेट बेटा इंडियन एवरेज से काफ़ी नीचे। तो इन 5 का आपको नाम रहना चाहिए, इंडिया की एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। इसका कर्नाटक की बात करें 20.9, वेस्ट बंगाल 19.9, महाराष्ट्र 17.4, गुजरात 16.6, राजस्थान 14.7, त्रिपुरा 14, तमिलनाडु 11.3, हरियाणा 11.2, दिल्ली 9.9, आंध्र प्रदेश 9.3, पंजाब 8.3, हिमाचल प्रदेश 8.1, केरला 7.1 और इंडिया की एवरेज जो आपको बताई थी 21.9। तो 5 स्टेट इससे ऊपर है, बाकी सब इससे नीचे, ठीक है। तो इनमें कई बार अरेंजिंग ऑर्डर भी आता है बेटा, या कंपैरेटिव स्टडी भी आती है, इनमें लोवेस्ट कौन है, इनमें हाईएस्ट कौन है। तो आपको थोड़ा सा इनका बेटा कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी, ठीक है। आप कंपेयर कर सके डिफरेंट स्टेट्स को। 5 टॉपर और 5 बॉटम पे जो है ये आपको सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए, केरला, हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर के 5 और फिर बीच बात के जो सेंटर के जो 5-6-7 स्टेट्स हैं आपके, उनको आप कंपेयर कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन भी दिया है बेटा एक टेबल में, उसको देख लीजिए। परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो 1.90 डे 2011 पीपीपी। अगर हम बात करें 2011 की, उसके अकॉर्डिंग दिया है। नाइजीरिया में बेटा सबसे ज़्यादा है 53.5%, बांग्लादेश में 18.5, फिर इंडिया है 21.2। इसको रिमेंबर रखिए, परसेंटेज में हम बेटा काफ़ी ऊपर हैं और नंबर्स की बात करें हम सबसे ऊपर चले जाएंगे इसमें, ठीक है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। पाकिस्तान है 6.1, चाइना 1.9, ब्राज़ील 3.7, इंडोनेशिया 8.3, श्रीलंका 1.9। तो ये बेटा पॉवर्टी इंडेक्स है 2011 के अकॉर्डिंग है, तो इसको प्लीज़ जज कर लेना। इंडिया का डाटा इसमें 2011 का है, बाकी सब में 2013-14 ये डाटाज दिए हैं, ठीक है। चलिए इनके पीछे इनका लॉजिक भी आपको आना चाहिए बेटा। यहाँ बेटा लाइन ग्राफ से दिखा है चाइना, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, सब सारा, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, यहाँ पे कैसे स्पीडी डाउन हुआ है। तो इसमें ब्लू कलर से चाइना की लाइन दिख रही है, बहुत स्पीडली बेटा वो डाउन हो गई है, ठीक है। इसके साथ फिर लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पहले भी कम थी और काफ़ी कम हो चुकी है बेटा। फिर साउथ एशिया की बात करते हैं, वो चाइना से थोड़ा सा ऊपर है, चाइना बहुत स्पीडी नीचे गया बेटा, ठीक है। इसके बाद सब सारा की बात करते हैं, ये स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन हुआ है बट अभी बहुत बड़ा मार्जिन है बेटा ये। फिर इस एशिया एंड पैसिफिक की बात करते हैं, सिंगल लाइन है, वो इसी चाइना के साथ साथ फॉलो करती है, ठीक है। चलिए इसी को बेटा फिर आगे एक और ग्राफ से दिखाया, तो ये दोनों के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं एरिया वाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कॉज ऑफ पॉवर्टी, और ये आपका एक शायद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डिफरेंट कॉजेज आपको मिलेंगे, ओड एंड आउट टाइप से भी क्वेश्चन मिलता है इसमें, ठीक है। देखिए व्हाट आर द मेन कॉजेज। देयर वर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा 1 by 1 है, इनको प्लीज नोट करना, यहाँ टिक भी कर रखे हैं मैंने। पहला दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में बेटा काफ़ी ज़्यादा इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। The policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discouraged the development of industry. तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था उसको ख़त्म कर दिया बेटा। हमारी जो इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, उनको डिस्करेज किया टेक्सटाइल टाइप से, राइट। द लो रेट ऑफ द ग्रोथ persisted until the 19th century. This resulted in the less job opportunity and low growth rate of income. तो इससे इनकम कम होगी, लोगों की जॉब चलेगी बेटा। सेकेंड में आते हैं, दिस वॉज अकम्पेनिड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये दूसरा लॉजिक दिया है पॉवर्टी का, जिसमें हाई ग्रोथ रेट, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है बेटा। द टू कंबाइन टू बी मेक ए ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम वेरी लो। फिर भी इनकम बहुत कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज चल रही है। एंड द फेलियर ऑफ द बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल प्रीट्रेटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इसके साइकिल ऑफ पॉवर्टी वो प्रीपेटेड यानी लगातार चलती जाती है बेटा, उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एक्चुअल सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया बेटा, जिस एरिया में खेती नहीं होती वहाँ पानी पहुँचाया, 1 से 2-3 फसलों ले पाते हैं,
तो इन इरिगेशन मेथड से, ग्रीन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट हुई फार्मिंग में, बट द इफेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ द इंडिया द इंडस्ट्रीज। आप एक्चुअल का भी इम्पैक्ट की बात करते हैं बेटा, मेनली नॉर्थ इंडिया और प्लेन एरियाज में इसका इम्पैक्ट है, बाकी सब जगह नहीं है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री की बात करें, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स बट दीज आर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर। तो ये भी बेटा कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है, इनमें भी बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाई है। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज, मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एट रिक्शा पुलर, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्स्ट्रा एंड विद इरेगुलर स्मॉल इनकम। तो फिर भी जो अदर लोगों को वर्क मिलता है सिटीज में बेटा, तो इरेगुलर इनकम होती है, उसमें कम इनकम होती है। These people could not afford expensive house. They started living in slums and outskirts of the cities. तो cities के बाहर झुग्गी झोपड़ी में slums में वो रहते हैं। Problem of poverty, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर poverty होती है। Larger rural phenomena also became the feature of the urban sector. इसी के साथ रूरल फिनोमेना भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अनदर फीचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इक्वलिटी। और एक और बड़ा रीजन जो इकोनॉमिक्स ने माना है वह इनकम इनइक्वलिटी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं बेटा, ठीक है। तो इनकम में बहुत इनइक्वलिटीज है। देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड अदर रिसोर्स, और इसके पीछे एक बड़ा रीजन दिया है बेटा, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अदर रिसोर्स का भी बड़ा अनइक्वल है। लैंड उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से रिच एंड पुअर में डिफरेंस बढ़ता गया, ठीक है। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज वी हैव not been able to tackle the issue in the meaningful manner. Major policy initiative like land reform, which aimed at redistribution of asset in rural areas, have not been implemented properly. फिर भी बेटा गवर्नमेंट ने बड़े रिफॉर्म किए, लैंड रिफॉर्म वगैरह किए, फिर भी डिस्ट्रीब्यूट की गई लैंड, बट फिर भी हम कहते हैं बेटा इसका इम्प्लीमेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। अब भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंडलेस पीपल है और वो पॉवर्टी का शिकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिव बट बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉवर्टी। ये भी एक बड़ा कारण है लैंड की कमी। प्रॉपर इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ द रूलर्स। अगर इसका इम्प्लीमेशन अच्छा हो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा हो, अच्छे तरीके से हो, रिफॉर्म अच्छे लाए जाए, तो उससे पॉवर्टी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती थी। मैनी अदर सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब लास्ट फैक्टर पड़ रहा है बेटा सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है बेटा, हम बात कर सकते हैं। ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। तो रिलीजियस सेरेमनी इन पे बहुत पैसा खर्च होता है, गरीब आदमी का भी पैसा खर्च होता है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट एंड लाइक सीड। फार्मिंग में बेटा उसका खर्चा बहुत हो गया आजकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ओके, सीड, इन चीज़ों में, इरिगेशन में बहुत पैसा खर्च करता है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, उनको ज़्यादा सेविंग होती है, दे बोरो अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अधिकतर लोग लोन लेते हैं, ओके, और हाई रेंट पे लेते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और कई बार उसको बेटा वो वापस नहीं कर पाते विद इंटरेस्ट, और वो उसका भी लॉजिक कहने की पॉवर्टी है, एंड दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस। वो कर्जे में फंस जाते हैं, ओके, एंड सो द हायर लेवल इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अब बेटा देखिए, इसको दोनों पॉइंट में दिया है। इंडेप्टनेस से कॉज भी है, इसकी वजह से वो गरीब बन गया क्योंकि कर्जा नहीं पे कर पाया, और ये इफेक्ट भी है पॉवर्टी का, गरीबी की वजह से उस पर कर्जा बढ़ गया, ठीक है। लास्ट हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स करेंगे जो गवर्नमेंट ने बेटा अभी जो स्टेप्स उठाए, इनको पैप स्कीम बोलते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स, ठीक है। वो लास्ट वीडियो है, ओके, उसमें करेंगे। थैंक यू बेटा।